Bismillahirrahmanirrahim. Now this is our third lecture on the topic of one compartment open model IV bolus administration of the drug. Now we are going to discuss about the drug clearance or understanding of drug clearance. Clearance is a fundamental measure of drug elimination from the body, representing how effectively the body remove the drug without identifying स्पेसिफिक mechanism. मीन्स के जो भी mechanism है, एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन है, पैसिव डिफ्यूजन है, स्किन से एलिमिनेट हो रही है, स्टूल से एलिमिनेट हो रही है, स्वेट से एलिमिनेट हो रही है, स्लाइवा से एलिमिनेट हो रही है, और किस मैकेनिज्म से एलिमिनेट हो रही है और बॉडी जो है वो रिमूव हो रही है फ्रॉम द बॉडी, बॉडी ड्रग जो बॉडी से रिमूव हो रही है किस मैकेनिज्म के ज़रिए, बस ड्रग इज़ एलिमिनेटिंग फ्रॉम द बॉडी. तो दैट इज़ कॉल्ड ड्रग क्लियरेंस, ऑल्सो नोन एज ड्रग क्लियरेंस, जैसे हमने बात की, सिस्टमिक क्लियरेंस or total body clearance. CLT means total body clearance. This concept treats the entire body as a drug eliminating system with multiple elimination processes occur simultaneously. ये सिस्टम हमें ये बता रहा है कि ड्रग में जो डिफरेंट एलिमिनेटिंग सिस्टम मौजूद हैं वो एट अ टाइम साइमल्टेनियसली ड्रग की एलिमिनेशन कर रहे हैं फ्रॉम द मल्टीपल साइट्स. अंडरस्टैंडिंग क्लियरेंस इज एसेंशियल फॉर प्रिडिक्टिंग ड्रग बिहेवियर एंड ऑप्टिमाइजिंग डोजेज रेजिमेन इन क्लिनिकल प्रैक्टिस. इसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियरेंस की इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसी की बेस पर हम ये भी डिफ़ाइन करेंगे कि इसकी ऑप्टिमम डोज इस ड्रग की कितनी होनी चाहिए और कब रिपीट होनी चाहिए, यानी कब ड्रग क्लियर होकर उसकी कंसंट्रेशन इतनी कम हो जाएगी कि हमें नेक्स्ट डोज की ज़रूरत पड़ जाएगी, और ड्रग का बिहेवियर उस दौरान किस तरह से होगा, क्या वो इफ़ेक्टिव होगी या थेराप्यूटिक होगी, और अगर टॉक्सिक होगी तो कितनी कंसंट्रेशन पे होगी. तो फिर वो क्लियरेंस, दैट इज़ वाई क्लियरेंस इज़ इम्पॉर्टेंट. नाउ वी मूव टू द सेकेंड स्लाइड. 3 ways ऑफ एक्सप्रेस ड्रग एलिमिनेशन. नंबर 1 अमाउंट पर यूनिट टाइम, नंबर 2 वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, नंबर 3 फ्रैक्शन पर यूनिट टाइम. अमाउंट पर यूनिट टाइम एक्सप्रेस एज मास पर यूनिट टाइम, यानी इतने मिलीग्राम पर मिनट या इतने मिलीग्राम पर आवर ड्रग जो है वो एलिमिनेट हो रही है. सिंपल एंड एब्सोल्यूट वे टू रिप्रेजेंट्स द ड्रग क्लियरेंस और एलिमिनेशन. दिस मेथड इज आइडियल फॉर जीरो ऑर्डर एलिमिनेशन वेयर द रेट इज कांस्टेंट, यानी कितने मिलीग्राम पर मिनट या कितने मिलीग्राम पर आवर ड्रग एलिमिनेट हो रही है, क्योंकि वो फिक्स होता है, फिक्स एलिमिनेशन रेट होता है. तो ये क्योंकि ज़ीरो ऑर्डर मैकेनिज़्म में होता है तो इसलिए ये ज़ीरो ऑर्डर एलिमिनेशन की रिप्रेजेंटेशन के लिए बेस्ट मेथड है कि आप अमाउंट पर यूनिट टाइम को मेंशन करें, यानी मास पर यूनिट टाइम को मेंशन करें, तो ये होगी ज़ीरो ऑर्डर एलिमिनेशन. इसके बरक्स अगर हम आए वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, एक्सप्रेस एज वॉल्यूम पर यूनिट टाइम लाइक लीटर पर आवर और ml पर मिनट, कन्वीनियंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन बिकॉज क्लियरेंस रिमेन्स कांस्टेंट. तो ये लीटर पर आवर यानी वॉल्यूम पर यूनिट टाइम जो होगा वो तो फिक्स होगा, लेकिन क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में या फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन में जो मास होता है वो वेरी कर रहा होता है, यानी अगर ड्रग की कंसंट्रेशन या अमाउंट बॉडी में ज़्यादा है तो वो ज़्यादा एलिमिनेट हो रहा होगा, और अगर जो है वो कम होगा तो वो कम एलिमिनेट होगा, लेकिन उसमें जितने वॉल्यूम में वो डिज़ोल्व होगा वो फिक्स होगा और जितने टाइम में वो एलिमिनेट होगा वो फिक्स होगा. तो ये कांस्टेंट रहेगा. इसलिए हम जो फर्स्ट ऑर्डर होता है उसकी जो क्लियरेंस है या एलिमिनेशन है उसको लीटर पर आवर या ml पर मिनट यानी वॉल्यूम पर यूनिट टाइम पर रिप्रेजेंट करते हैं. तो ज़ीरो ऑर्डर के लिए फर्स्ट मास पर यूनिट टाइम यूनिट होनी चाहिए और फर्स्ट ऑर्डर के लिए वॉल्यूम पर यूनिट टाइम. इसके अलावा परसेंटेज में भी किया जा सकता है, यानी फ्रैक्शन पर यूनिट टाइम. एक्सप्रेस एज द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल ड्रग एलिमिनेटेड, यानी इतने परसेंट ड्रग एलिमिनेट हो गई है. कैलकुलेटेड एज CLT डिवाइडेड बाई VD, यानी क्लियरेंस डिवाइडेड बाई VD से कैलकुलेट किया जा सकता है. एप्लीकेबल रिगार्डलेस ऑफ अमाउंट और वॉल्यूम, यानी ये इस पर भी एप्लीकेबल हो सकता है उस ड्रग के लिए जो कि ज़ीरो ऑर्डर प्रोसेस से एलिमिनेट हो रही है, और इस पर भी यानी उस ड्रग पर भी ये एप्लीकेबल हो सकता है जो कि फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस से एलिमिनेट हो रही है. तो ये दोनों सिचुएशन पर अप्लाई हो सकता है. Now zero order elimination, constant rate process. In zero order elimination, the rate of drug removal remains constant over time independent of drug concentration in the body. इसको हम पिछले चैप्टर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं कि कंसंट्रेशन ज़्यादा हो या कम हो उससे ड्रग की एलिमिनेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. इफ़ द ड्रग इज़ एलिमिनेटिंग फ्रॉम द बॉडी बाय ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स और ज़ीरो ऑर्डर प्रोसेस, क्योंकि वो एक फिक्स रेट से ही एलिमिनेट होगी. की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं ज़ीरो ऑर्डर एलिमिनेशन की? एलिमिनेशन रेट एक्सप्रेस एज मास पर यूनिट टाइम, जैसे हमने पिछली स्लाइड में भी डिस्कस किया, लाइक मिलीग्राम पर आवर.
रेट डज नॉट चेंज विद द ड्रग कंसंट्रेशन, यानी इस रेट में कोई चेंज नहीं आएगा। ड्रग की कंसंट्रेशन अगर आपने ज़्यादा डोज दे दी तो ब्लड में कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई, तब भी यही इसी फिक्स रेट से ये ड्रग एलिमिनेट होगी। और अगर ड्रग की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, आपने डोज कम कर दी, तब भी वो इसी फिक्स रेट से एलिमिनेट होगी। सो ड्रग क्लियरेंस इज़ नॉट कॉन्स्टेंट फॉर ज़ीरो ऑर्डर प्रोसेसेस, यानी इस वजह से ये जो क्लियरेंस होगी ये ज़ीरो ऑर्डर प्रोसेस के लिए कॉन्स्टेंट नहीं होगी। लेस कॉमन देन द फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन, ये प्रोसेस लेस कॉमन है, यानी फर्स्ट ऑर्डर में ये जो प्रोसेस है क्लियरेंस का वो ज़्यादा एप्लीकेबल होता है कंपेयर टू ज़ीरो ऑर्डर। नाउ फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन की अगर हम बात करें, इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फॉर मोस्ट ड्रग एलिमिनेशन पाथवे और एलिमिनेशन फॉलो ए फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस वेयर द एलिमिनेशन रेट इज़ नॉट कॉन्स्टेंट, यानी एलिमिनेशन रेट कॉन्स्टेंट नहीं होगा, बट चेंजेस प्रोपोर्शनली विद ड्रग कंसंट्रेशन इन द बॉडी, और चेंज होगा उस हिसाब से, उस कंसंट्रेशन से जो कि इस वक्त बॉडी में मौजूद है। जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि फर्स्ट ऑर्डर में अगर ड्रग की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो एलिमिनेशन रेट बढ़ जाएगा, अगर ड्रग की कंसंट्रेशन कम होगी तो एलिमिनेशन रेट भी रिड्यूस हो जाएगा। दिस मीन्स दैट व्हेन प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन इज़ हाई, अगेन सेम थिंग कि अगर प्लाज्मा कंसंट्रेशन हाई है, द रेट ऑफ ड्रग रिमूवल इज़ हाई, यानी ड्रग का जो रिमूवल होगा, एलिमिनेशन होगी, वो हाई हो जाएगी। एंड वाइस वर्सा, मीन्स कि अगर ड्रग की कंसंट्रेशन लो होगी तो रिमूवल ऑफ ड्रग भी लो हो जाएगा। द रेट ऑफ ड्रग एलिमिनेशन डिपेंड ऑन प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट फैक्टर, यानी dc/dt, प्लाज्मा कंसंट्रेशन जो पर यूनिट टाइम चेंज हो रही है वो दो फैक्टर पे डिपेंड कर रही है, यानी k विच इज़ एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट और दूसरा c यानी प्लाज्मा कंसंट्रेशन। तो प्लाज्मा कंसंट्रेशन और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन होगी, वो जो चेंज इन कंसंट्रेशन जो इन ब्लड है वो डिपेंड कर रहा होगा, यानी रेट ऑफ ड्रग एलिमिनेशन डिपेंड ऑन प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट फैक्टर k हो गया। सो इस केस में नंबर वन फर्स्ट ऑर्डर में इंपॉर्टेंट क्या है, हाई कंसंट्रेशन मीन्स फास्ट एलिमिनेशन रेट, मीडियम कंसंट्रेशन मीन्स मॉडरेट एलिमिनेशन रेट, एंड इफ द लो कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग then in this case there is slower elimination rate। तो जो फर्स्ट ऑर्डर का जो प्रोसेस जो होगा, रेट प्रोसेस जो होगा, यानी एलिमिनेशन रेट जो होगा वो कंसंट्रेशन डिपेंडेंट है, कंसंट्रेशन हाई होगी तो फास्टर एलिमिनेशन रेट, मीडियम होगी तो मीडियम एलिमिनेशन रेट, लो होगी तो स्लो या लो एलिमिनेशन रेट पर पहुंच जाएगा। नाउ व्हाई वॉल्यूम पर यूनिट टाइम वर्क्स बेस्ट पर्टिकुलरली फॉर फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस। क्लियरेंस एक्सप्रेस एज वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, यानी लाइक वॉल्यूम लाइक लीटर, टाइम या आवर, या ml भी वॉल्यूम है और मिनट भी टाइम है, तो लीटर पर आवर या ml पर मिनट इज़ पर्टिकुलरली कन्वीनियंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन। खास तौर से जैसे मैंने बताया कि ये जो क्लियरेंस है इसमें की जो यूनिट है वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, वो फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस के लिए ज़्यादा बेस्ट वर्क करती है, यानी इट इज़ ए गुड प्रेजेंटेशन ऑफ क्लियरेंस फ्रॉम द बॉडी बिकॉज इट रिमेन्स कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ ड्रग कंसंट्रेशन, यानी जो वॉल्यूम है और टाइम है वो कांस्टेंट रहेगा। हाँ, उस वॉल्यूम में ड्रग की कंसंट्रेशन होगी वो चेंज हो सकती है। उतने ही वॉल्यूम में अगर हाई कंसंट्रेशन होगी ड्रग की तो उस वॉल्यूम में ज़्यादा कंसंट्रेशन ड्रग की एलिमिनेट हो रही होगी, मीडियम कंसंट्रेशन होगी तो मीडियम कंसंट्रेशन उतने ही वॉल्यूम में एलिमिनेट हो रही होगी, लो कंसंट्रेशन होगी तो लो अमाउंट होगा उतने ही वॉल्यूम में, यानी वॉल्यूम फिक्स रहेगा और टाइम फिक्स रहेगा। इस वजह से क्योंकि ये दोनों फैक्टर यानी वॉल्यूम और टाइम कांस्टेंट रहेगा, तो लिहाजा फर्स्ट ऑर्डर के लिए ज़्यादा बेहतर अंदाज ड्रग की जो क्लियरेंस को यानी एलिमिनेशन को रिप्रेजेंट करने का है वो फर्स्ट ऑर्डर का ड्रग क्लियरेंस के ज़रिए है। अनलाइक एक्सप्रेसिंग एलिमिनेशन एज मास पर यूनिट टाइम जो कि ज़ीरो ऑर्डर में होता है विच वेरीज विद कंसंट्रेशन, सो वॉल्यूम बेस्ड क्लियरेंस प्रोवाइड स्टेबल मेजर्स, तो यानी क्योंकि ये कांस्टेंट होगा तो इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल मेजर है और ज़्यादा बेहतर वे है रिप्रेजेंट करने की। दिस कंसिस्टेंसी मेक इट द प्रेफर्ड मेथड फॉर डिस्क्राइबिंग ड्रग एलिमिनेशन इन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी and allows for more accurate prediction for drug behavior across different concentration ranges। लिहाजा ये जो है वो ज़्यादा कन्वीनियंट मेथड है फार्माकोलॉजी में भी, क्लिनिकल फार्मेसी में भी, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में भी, और ज़्यादा प्रिडिक्टेबल है कि क्योंकि वॉल्यूम पर यूनिट टाइम फिक्स रहेगा रिगार्डलेस ऑफ कंसंट्रेशन। हाँ, डिफरेंट कंसंट्रेशन पे जो है वो अमाउंट वेरी कर सकता है, तो लेकिन हमें तो उसमें क्लियरेंस में इससे इंटरेस्ट ही नहीं है कि उतने वॉल्यूम में कितनी ड्रग क्लियर हो रही है, क्योंकि हमें तो ये है कि ये जो वॉल्यूम है ये फिक्स है और टाइम फिक्स है।
So mass per unit time variable, elimination rate changes with concentration, and volume per unit time constant means clearance remains constant regardless of concentration. यानी क्लियरेंस कांस्टेंट रहेगी रिगार्डलेस ऑफ कंसंट्रेशन. एलिमिनेशन रेट जो होगा वो चेंज होगा विद कंसंट्रेशन से, अगर हम एलिमिनेशन रेट को के को कंसिडर करेंगे, क्योंकि ये बात हम पिछली इक्वेशन में भी कर चुके हैं यहाँ पर कि अगर जो है वो क्योंकि सी ज़्यादा होगा तो के बढ़ जाएगा, सी कम होगा तो के भी कम हो जाएगा. तो इस वजह से एलिमिनेशन रेट पर फ़र्क पड़ेगा कंसंट्रेशन से. लेकिन वॉल्यूम के अंदर कंसंट्रेशन जितनी भी हो वॉल्यूम फिक्स रहेगा, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम फिक्स रहेगा. सो दिस कांस्टेंट क्लियरेंस वैल्यू सिंप्लीफाइज डोजिंग कैलकुलेशन. इस वजह से इससे आसानी ये होगी डोजिंग कैलकुलेशन की, एंड थेरेप्यूटिक मॉनिटरिंग इन क्लिनिकल प्रैक्टिस, और क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी ये हेल्पफुल होगी. यानी कि डोजिंग रेजिमेंट को जो कैलकुलेट करना है और ड्रग की कंसंट्रेशन को विद इन द थेरेप्यूटिक विंडो मेंटेन करके रखना है, तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी. नाउ द किडनीज रोल इन ड्रग क्लियरेंस. First is the glomerular filtration. In healthy human, approximately 120 ml per minute of plasma is continuously filtered through the glomeruli of the kidney. यानी एक मिनट में जो ब्लड जाता है किडनी में उसमें से 120 ml जो है वो फिल्टर होता है. दिस कांस्टेंट फिल्ट्रेशन रेट, जो कि एक नॉर्मल फिल्ट्रेशन रेट है 120 ml पर मिनट, इसको हम ये भी कहते हैं ड्रग का ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट या क्रिएटिनिन क्लियरेंस रेट. This constant filtration rate means drug removal depend directly on plasma drug concentration at any given moment. तो अब क्योंकि प्लाज्मा की क्लियरेंस 120 ml पर मिनट है, तो अज्यूम यही है कि जो ड्रग की क्लियरेंस होगी विद प्लाज्मा वो भी इसी रेट से होगी. तो इसका मतलब ये होगा अगर इस क्लियरेंस में कमी आती है तो ड्रग की रिमूवल या क्लियरेंस बॉडी से कम होगी, और अगर इसमें ये बढ़ती है तो उससे ड्रग की रिमूवल बॉडी से बढ़ जाएगी. The plasma volume remains relatively constant because water loss through the kidney is rapidly replaced by fluid absorbed from the gastrointestinal tract, maintaining homeostasis. अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि प्लाज्मा के अंदर ये जो वाटर होता है दरअसल वो फिल्टर होके किडनी से एलिमिनेट हो जाता है, और उसी में ड्रग भी डिज़ोल्व हुई हुई होती है तो वो भी एलिमिनेट हो जाती है. लेकिन जो प्लाज्मा वॉल्यूम है वो मेंटेन रहता है. उसकी वजह ये होती है कि जब किडनी से पानी एलिमिनेट होने लगता है तो फिर हमें प्यास लगती है, और फिर हम उसको ओवरकम करने के लिए पानी पीते हैं जीआई ट्रैक्ट के ज़रिए. फिर वो वाटर जो होता है प्लाज्मा में दोबारा रिटेन हो जाता है, और वो जो ब्लड वॉल्यूम है यानी जिसको हम होम्योस्टेसिस कह रहे हैं वो दोबारा मेंटेन हो जाता है, यानी जिसकी वजह से बॉडी में डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी नहीं होती है. तो ये एक कांस्टेंट और कंटिन्यूस प्रोसेस है जो मुसलसल चलता रहता है एक नॉर्मल फिनोमेना के साथ. If we talk about the mathematical foundation of drug clearance, the mathematical relationship defining clearance begins with the rate of drug elimination from the body, where ddB by dt यानी drug in the body per unit time is dependent on K यानी elimination rate constant multiply by Cp multiply by volume of distribution. ठीक है, यानी कंसंट्रेशन और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि यहाँ पे dB ही आएगा यानी या ड्रग कंसंट्रेशन आएगा बिकॉज D इज इक्वल टू Cp इंटू वी. दैट इज़ वाई दिस हमने D की जगह यहाँ पर CpVd लिख दिया. तो यानी अगर मैं इस तरह पीछे वाली इक्वेशन पे जाऊँ जहाँ पर हमने ये बात की थी यहाँ पे dC बाई dt, तो यहाँ K D भी हो सकता है यानी ड्रग की कंसंट्रेशन, ये यहाँ पे C दिया हुआ है प्लाज्मा कंसंट्रेशन, यहाँ इन्होंने D की जगह Cp इंटू वी कर दिया, यानी उसकी इक्वेशन को मेंशन कर सिंप्लीफाई कर दिया बिकॉज डोज इज इक्वल टू Cp इंटू वी. तो डोज की इक्वेशन है तो ये Cp इज इक्वल टू वी, तो उसको डी डोज की जगह यहाँ पर ये लिख दिया. तो K इज इक्वल टू Cp इंटू वी. तो इस वजह से जो है ये इक्वेशन ये हो गई. तो वो ये कह रहे हैं ड्रग इन बॉडी जो होगी वो जो उसमें जो कंसंट अमाउंट में जो चेंज आ रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन वो बता रहा है कि प्लाज्मा कंसंट्रेशन कितनी है और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, एलिमिनेशन रेट उस पर डिपेंड कर रहा होगा. अगर Cp और Vd दोनों की यानी ड्रग का प्लाज्मा कंसंट्रेशन भी हाई है और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत एक्सटेंसिव है तो फिर एलिमिनेशन जो होगा वो उसी हिसाब से फास्ट हो जाएगा, और वो ये जितना कम होते चले जाएंगे इनकी वैल्यू एलिमिनेशन रेट भी उतना ही कम होता चला जाएगा. इफ़ वी डिवाइड, अगर हम ये दोनों साइड हैं इक्वेशन की, बोथ साइड्स बाय प्लाज्मा कंसंट्रेशन Cp, यानी यहाँ पे भी डिवाइडेड बाय Cp करें और यहाँ पे भी डिवाइडेड बाय Cp करें, तो यहाँ से ये दोनों Cp कैंसिल हो गए.
यहाँ पे क्या बच गया, के वी डी, ठीक है। और ये के वी डी दरअसल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लियरेंस ऑफ द ड्रग को। तो इसी वजह से मैंने पहले भी आपको बताया था कि क्लियरेंस को केवीडी से भी रिप्रेजेंट, यानी माइनस से माइनस कैंसिल हो गए, एंड दिस इज टोटल क्लियरेंस ऑफ ड्रग यानी CLT इज इक्वल टू केवीडी। dB बाई dt क्या है इधर, रेट ऑफ ड्रग एलिमिनेशन फ्रॉम द बॉडी इन मिलीग्राम पर आवर। CP क्या है, प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन इन मिलीग्राम पर लीटर। K क्या है यहाँ पर, फर्स्ट ऑर्डर रेट एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट ऑफ द बाय फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस। VD क्या है, अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग इन यूनिट ऑफ लीटर के या ml, जो भी वॉल्यूम की यूनिट है वो होगी, तो उससे जो है वो ये यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो ये इक्वेशन यहाँ पे क्लियरेंस की ड्राइव होके आती है, यानी CLT या क्लियरेंस इज इक्वल टू KVD। इसके बाद आते हैं क्लियरेंस यूनिट्स एंड एग्जाम्पल। पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि इसको वॉल्यूम पर यूनिट टाइम में एक्सप्रेस किया जाता है, यहाँ पर भी सेम इंफॉर्मेशन रिपीट होगी। क्लियरेंस इज एक्सप्रेस एज वॉल्यूम पर यूनिट टाइम विथ कॉमन यूनिट्स इंक्लूडिंग लाइक लीटर पर आवर और ml यानी मिलीलीटर पर मिनट, या लीटर पर मिनट भी हो सकती है, और ऐसा भी हो सकता है ml पर आवर, मिलीलीटर पर आवर। यानी बेसिकली ऊपर जो होगा वॉल्यूम होगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में जो होगा वो टाइम होगा। द चॉइस ऑफ यूनिट्स डिपेंड ऑन द कॉन्टेक्स्ट एंड स्केल ऑफ द मेजरमेंट। इसीलिए मैंने बताया कि ये जो यूनिट्स होंगी कि ये वॉल्यूम की क्या यूनिट यूज़ कर रहे हैं, लीटर है, मिलीलीटर है, डेसीलीटर है, जो भी यूज़ कर रहे हैं, मेगा लीटर है, मिलीलीटर है, वो डिपेंड कर रहा होगा कि हम मेजरमेंट किस में कर रहे हैं। और टाइम की यूनिट भी ऐसी होगी, आवर है, मिनट है, सेकंड है, डेज है, मंथ है, वो भी कि हम किस में मेजर कर रहे हैं, वो यूनिट वहाँ पर एप्लीकेबल होगी। फॉर एग्जाम्पल, रीनल क्लियरेंस इन ह्यूमन is expressed as ml per minute, approximately 120 ml per minute for glomerular filtration। जैसा कि हम अभी पिछली स्लाइड्स में भी देख चुके हैं कि जो प्लाज्मा की क्लियरेंस होती है इन नॉर्मल हेल्दी किडनी वो तकरीबन 120 ml पर मिनट होती है, यानी जिसको हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी कहते हैं। वाइल टोटल बॉडी क्लियरेंस फॉर सम ड्रग्स मे बी मोर कन्वीनियंटली एक्सप्रेस इन लीटर पर आवर, यानी ड्रग की जो क्लियरेंस है CLT है, जो कि ये वाली जो वैल्यू है CL क्लियरेंस, उसको लीटर पर आवर में वो ये कह रहे हैं अगर हम रिप्रेजेंट करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन नॉट नेसेसरी। अगेन इट डिपेंड अपॉन कि हम मेजरमेंट स्केल क्या ले रहे हैं। लाइक अगर हम इसकी बात करें, यही 120 ml पर मिनट विच इज़ टिपिकल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इन हेल्दी ह्यूमन। 7.2 लीटर पर आवर विच इज़ इक्वलेंट क्लियरेंस रेट 120 ml पर मिनट कन्वर्टेड, यानी अगर हम 120 ml पर मिनट को कन्वर्ट करें मिनट को आवर में और ml को लीटर में, तो 120 ml पर मिनट इक्वल टू 7.2 लीटर पर आवर। यानी अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या है एक नॉर्मल हेल्दी किडनी का, तो या तो आप बताइए 120 ml पर मिनट है, और या फिर ये बताइए कि 7.2 लीटर पर आवर है, जो कि इक्वलेंट है। ठीक है, यानी ये दोनों वैल्यूज़ आपस में इक्वलेंट है। Now fractional clearance concept यानी percentage, understanding the fraction when clearance is expressed in liter per minute and the volume of distribution is known, the fraction of drug related per minute equal to CLT divided by BT। यानी अगर मुझे ड्रग की क्लियरेंस पता है और उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पता है, तो क्लियरेंस डिवाइडेड बाय VD करें तो उसका फ्रैक्शन यानी परसेंटेज निकल कर आ जाएगा, यानी फ्रैक्शन में निकल के आएगा, फिर हम उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस फ्रैक्शनल अप्रोच इज़ पर्टिकुलरली यूजफुल बिकॉज इट अप्लाइज यूनिवर्सली, यानी सारी दुनिया में ये इक्वली एक ही तरह से कंसिडर होगी, वेदर डीलिंग विद ड्रग अमाउंट और वॉल्यूम। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ क्लियरेंस इज़ 2 लीटर पर मिनट, यानी एक एग्जाम्पल ले रही इन्होंने, और एंड ड्रग का जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है उसका सपोज दैट वो VD 40 लीटर है, तो ये हो गया 2 डिवाइडेड बाय 40। ठीक है, तो लीटर से लीटर कैंसिल हो गए और मिनट रह गया, पर मिनट रह गया मेरे पास। ठीक है, तो 2 डिवाइडेड बाय 40 किया तो आंसर इज 0.05, इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये कन्वर्ट हो गया 5%। मीन्स ड्रग का जो फ्रैक्शन क्लियरेंस, जो फ्रैक्शनल क्लियरेंस है यानी परसेंटेज क्लियरेंस है, वो 5% ड्रग इज क्लियरेंस पर मिनट, और ये क्योंकि पर मिनट में है यानी हर मिनट में 5% ड्रग जो है वो बॉडी से क्लियर हो जाती है। सो की फार्मूला क्या हुआ, फ्रैक्शनल क्लियरेंस पर मिनट CL अपॉन VD इंटू 100,
This relationship provide insight into how quickly drug is eliminated relative to its distribution in the body. तो हम ये मालूम कर सकते हैं कि ड्रग की क्लियरेंस किस रेट से होगी, चाहे वो पर मिनट हो चाहे पर आवर हो। अब ये डिपेंड करता है कि क्लियरेंस हमारे पास लीटर पर आवर है तो फिर ये क्लियरेंस आएगी इतने % पर आवर एलिमिनेट हो रही है, क्योंकि देखिए वॉल्यूम से लीटर तो लीटर कैंसिल हो जाएंगे, ये टाइम की यूनिट बाकी रह जाएगी। तो ये बता रहा होगा कि इतने % ड्रग पर मिनट, या अगर ये आवर है तो पर आवर बॉडी से क्लियर हो रही है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ क्लियरेंस क्या है, यानी ये क्लियरेंस हमें क्यों जानना ज़रूरी है और क्यों कैलकुलेट करना, या क्यों मालूम होना चाहिए। नंबर 1, डोजिंग ऑप्टिमाइजेशन के लिए। अंडरस्टैंडिंग क्लियरेंस हेल्प्स क्लिनिशियंस डिटरमिन एप्रोप्रिएट डोजिंग इंटरवल एंड अमाउंट टू मेंटेन थेरेप्यूटिक ड्रग लेवल। पहली चीज़ ये कि डोजिंग इंटरवल क्या रखना है हमें, यानी 2 डोज के दरमियान, और उससे जो थेरेप्यूटिक ड्रग लेवल है वो किस तरीके से मेंटेन होगा, यानी ड्रग जो है अपने जो थेरेप्यूटिक विंडो है उसके दरमियान कैसे मेंटेन होगी। इसके अलावा पेशेंट वेरिएबिलिटी। क्लियरेंस वेरीज बिटवीन पेशेंट ड्यू टू फैक्टर्स लाइक एज, किडनी फंक्शन, लिवर हेल्थ रिक्वायरिंग इंडिविजुअलाइज थेरेपी। क्योंकि जैसे हमने ये बात की थी कि वैसे भी चाहे नॉर्मल इंडिविजुअल हो, सबकी फिजियोलॉजी में कुछ ना कुछ फ़र्क होता है। इसी तरीके से पेशेंट है, अगर उसकी एज से उसकी फिजियोलॉजी में फ़र्क पड़ सकता है, किडनी फंक्शन पे अब अगर कुछ चेंजेस आ गए हैं तो उससे फ़र्क पड़ सकता है, लिवर की हेल्थ, तो फिर उसमें इंडिविजुअलाइज थेरेपी, उसके लिए जो मुझे डोज कैलकुलेट करनी है, यानी क्या डोजिंग इंटरवल होना चाहिए, कितनी डोज में देना चाहिए ताकि थेरेप्यूटिक ड्रग लेवल अचीव हो, तो वो भी मैं कैलकुलेट कर सकता हूँगा। इसके अलावा ड्रग डेवलपमेंट के लिए भी क्लियरेंस डेटा गाइड्स फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट एंड हेल्प्स प्रिडिक्ट ड्रग बिहेवियर इन डिफरेंट पॉपुलेशन। तो हमें ना सिर्फ ये कि ड्रग डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, बल्कि ये भी बताएगा कि जो डिफरेंट टाइप की जो दुनिया भर में रेसेस होती हैं, एथनिक ग्रुप होते हैं, उन डिफरेंट टाइप की पॉपुलेशन में ड्रग का बिहेवियर किस तरह से होगा हम पहले से प्रिडिक्ट कर सकेंगे। तो फिर उसके लिए उसी तरह से डोज भी डिटरमिन की जा सकेगी। इसके साथ ये लेक्चर कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।